नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। आज हम भक्ति काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए 1000 से 1400 ईस्वी, ऑप्शन बी 1375 से 1700 विक्रम ईस्वी, 1500 से 1800 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन होगा 1375 से 1700 ईस्वी। सन में 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवधी में। कबीरदास किस काव्य धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण संत काव्य धारा, प्रेमाश्रयी शाखा। इसका सही उत्तर होगा निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं कबीरदास। अष्टछाप की स्थापना किसने व कब की? अष्टछाप की स्थापना किसने व कब की? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन बी विठलनाथ ने, ऑप्शन सी सूरदास ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। आगे देखेंगे, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीर। मीराबाई के गुरु रैदास माने जाते हैं। रैदास चमार जाति के थे। आगे देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, राम भक्ति शाखा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा के कवि हैं जायसी। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी सधुक्कड़ी, ऑप्शन सी अवधी। तो कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखेंगे, अष्टछाप के कवियों में प्रथम स्थान किसका है? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास। इसका सही ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूरदास। आगे देखेंगे, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? श्रृंगार भावना, वात्सल्य, प्रेम, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों का किया है। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार, प्रेम और वात्सल्य तीनों भावनाओं का मिश्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर भक्ति काल के किस काव्य धारा के कवियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी, ऑप्शन बी कृष्णाश्रयी, ऑप्शन सी प्रेम मार्गी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रेम मार्गी। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी श्वेता उपनिषद, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्वेता उपनिषद। आगे देखेंगे, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति का नाम दिया है?
ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, कथन किस साहित्यकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? साहेब, ऑप्शन ए साहेब, ऑप्शन बी अलवार, ऑप्शन सी नैनार, ऑप्शन डी ब्रह्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलवार कहलाए थे। भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक। भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? नैनार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अलवार, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी ब्रह्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नैनार कहलाए थे। भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए बेबर, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी ग्रियर्सन, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। भक्ति को ईसाई धर्म के देन मानने वाले विद्वान ग्रेयर्सन, विल्सन एवं बेबर हैं। भक्ति का विकास अचानक बिजली के चमक के समान हुआ, कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी ग्रियर्सन, ऑप्शन डी विल्सन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रियर्सन। भक्ति का विकास अचानक बिजली के समान हुआ, यह कथन डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का है। भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों सही है। भक्ति को मुस्लिम की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर ताराचंद, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी आबिद हुसैन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तपसी शाखा के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचरण दास, ऑप्शन बी बाबालाल, ऑप्शन सी कीलदास, ऑप्शन डी अग्रदास। इसका सही उत्तर होगा कीलदास। तपसी शाखा के प्रवर्तक कीलदास हैं। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? जगजीवन दास, ऑप्शन बी रामचरण दास, ऑप्शन सी बाबालाल, ऑप्शन डी चक्रधर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जगजीवन दास। निम्नलिखित कवियों में कौन सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं हैं? सूरदास, नूर मोहम्मद, नंददास, छीत स्वामी। इसका सही उत्तर होगा नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया का कथन है। यह एक नई दुनिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा पंक्ति किस रचनाकार की है? किस रचना की है? ये जायसी की पंक्ति है। ऑप्शन ए मिर्गावती, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी पद्मावत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पद्मावत। ये जायसी की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है। पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी,
ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? ऑप्शन ए कवितावली से, ऑप्शन बी गीतावली से, ऑप्शन सी दोहावली से, ऑप्शन डी विनय पत्रिका से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विनय पत्रिका से। अगला प्रश्न, उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रहीमदास, ऑप्शन सी बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन डी बनारसी दास जैन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बनारसी दास जैन। कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, सधुक्कड़ी, खड़ी बोली, ऑप्शन डी हरियाणवी। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। अगला प्रश्न, किसकी भाषा को अवधी का अर्घान कहा गया है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रहीमदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जायसी की भाषा को अवधी का अर्घान कहा गया है। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शंकराचार्य। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर नंबर 23, सनक संप्रदाय की प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी गुलाब राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुलाब राय की पंक्ति है। नामदेव के गुरु का क्या नाम मिलता है? नामदेव के गुरु का नाम ऑप्शन ए ज्ञानदेव, ऑप्शन बी मानदेव, ऑप्शन सी विशोबा खेचर, ऑप्शन डी देवाधिदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विशोबा खेचर। नामदेव के गुरु का नाम विशोबा खेचर मिलता है। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी विशोबा खेचर, ऑप्शन डी देवाधिदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नामदेव। नामदेव ने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की थी। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुतुबन की रचना है मृगावती। अगला प्रश्न, किसने माना कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धात से हुई है? ऑप्शन ए विल्सन, ऑप्शन बी क्रोचे, ऑप्शन सी मोनियर विलियम्स, ऑप्शन डी ग्रिफ्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोनियर विलियम्स। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी गोरखनाथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोरखनाथ की पंक्ति है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी कबीरदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रैदास। मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा रैदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न, पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा में प्रचलित था।
भक्ति काल में प्रयुक्त चुनरी शब्द क्या है? ऑप्शन ए जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। ऑप्शन बी एक प्रकार की विचारधारा है। ऑप्शन सी आस्तिक विचार है। ऑप्शन डी वैचारिक सामंजस्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न, पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। शास्ता पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ऑप्शन ए उड़ीसा में प्रचलित था। ऑप्शन बी केरल में। ऑप्शन सी पंजाब में। ऑप्शन डी बंगाल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल में। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख हटके कालपुर कौन कहावे साहू। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कबीरदास। ऑप्शन बी गोरखनाथ। ऑप्शन सी सूरदास। ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कबीरदास। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 1375 से 1900 ईस्वी। ऑप्शन बी 1375 से 1700 ईस्वी। ऑप्शन सी 1375 से 1600 ईस्वी। संवत माना जाएगा, ये ईस्वी नहीं। संवत 1375 से 1500। इसका सही उत्तर होगा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी उड़ीसा में। ऑप्शन सी केरल में। ऑप्शन डी बंगाल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में प्रचलित था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, दशरथ नंद राजा रामचंद्र पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए गोरखनाथ की। ऑप्शन बी कबीर की। ऑप्शन सी नामदेव की। ऑप्शन डी ज्ञानदेव की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नामदेव की पंक्ति है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सत्यवीर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए जगजीवन दास। ऑप्शन बी रामचरण दास। ऑप्शन सी अलाउद्दीन हुसैन। ऑप्शन डी नंदलाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन हुसैन। अगला प्रश्न, महाराष्ट्रीय संत नामदेव की जाति क्या थी? ऑप्शन ए चमार। ऑप्शन बी दर्जी। ऑप्शन सी क्षत्रिय। ऑप्शन डी ब्राह्मण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये दर्जी जाति के थे। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा। ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा। ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूफी संतों में एकमात्र महिला साधिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमीना। ऑप्शन बी सानिया। ऑप्शन सी बानो। ऑप्शन डी राबिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राबिया। अगला प्रश्न, माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भगति होत ना साधी पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रैदास की। ऑप्शन बी कबीरदास की। ऑप्शन सी रहीमदास की। ऑप्शन डी मलूकदास की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी कबीरदास की। जैमिनी पुराण किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरजदास की। ऑप्शन बी भीम कवि की। ऑप्शन सी राबिया की। ऑप्शन डी पुरुषोत्तम की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुरुषोत्तम की रचना है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? ऑप्शन ए 3। ऑप्शन बी 5। ऑप्शन सी 4। ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4 विभाग हैं।
सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। पहला है नफस यानी इंद्रिय, दूसरा है अक्ल या बुद्धि या माया भी कह सकते हैं, तीसरा है कलब, कलब का मतलब होता है उदय, चौथा है रूह, रूह का मतलब होता है आत्मा। अगला प्रश्न, हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? नाथों से, ऑप्शन बी जैनों से, ऑप्शन सी सिद्धों से, ऑप्शन डी रसायनों से। इसका सही उत्तर होगा सिद्धों से आरंभ होती है गेय पदों की परंपरा। अगला प्रश्न, रामानंद के शिष्य नहीं हैं? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी धन्ना, ऑप्शन सी राघवानंद, ऑप्शन डी भावानंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राघवानंद। भक्तमाल किसकी रचना है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी अनंतदास, ऑप्शन सी राघवदास, ऑप्शन डी सेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाभादास। भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्तमाल का रचना काल 1585 ईस्वी है। अगला प्रश्न, कबीर परिचयी किसकी रचना है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी अनंतदास, ऑप्शन सी राघवदास, ऑप्शन डी धन्ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनंतदास की रचना है कबीर परिचयी। कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा। सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? ऑप्शन ए राघवानंद, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी अनंतानंद, ऑप्शन डी कबीर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राघवानंद की रचना है। कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? ये राघवानंद की रचना है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न, श्री संप्रदाय के आराध्य कौन हैं? ऑप्शन ए सीताराम, ऑप्शन बी नारायण, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी बलराम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नारायण। रामावत संप्रदाय के आराध्य कौन हैं? अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बरेली। इसका सही उत्तर होगा काशी। कबीर का जन्म काशी में हुआ। लहरतारा तालाब के पास। कबीर की बाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कबीर ग्रंथावली, ऑप्शन बी कबीर परिचय, ऑप्शन सी बीजक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बीजक। बीजक में कितनी रचनाएं संकलित हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3 रचनाएं साखी, सबद और रमैनी बीजक में संकलित हैं। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए रहीमदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी कबीरदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कबीरदास। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी अयोध्या। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रयाग। अगला प्रश्न, हरि जननी में बालक तोरा किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी राघवानंद। ये पंक्ति कबीरदास की है। इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।